हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 14.3 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग कर चुके हैं। चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स और क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करने जा रहे हम लोग। तो यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखा है, टेबल बना दी गई है। क्वेश्चन हम लोग बुक से पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 289 पर है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स। तो 400 नियॉन लैम्प्स है और उनका लाइफ टाइम दिया गया है इस तरह से 1500 से 2000 आवर्स तक जो लाइफ है वो 14 नियॉन लैम्प्स का है। 2000 से 2500 जो लाइफ टाइम आवर्स में है वो 56 नियॉन लैम्प्स का है। इसी तरह से ये टेबल हमें गिवन है। तो हमसे कहा गया है फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ अ लैम्प। तो हमें मीडियन यहाँ पर निकालना है बच्चों। तो मीडियन निकालना है तो हम लोग सबसे पहले क्या करें, मीडियन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो बताइए ज़रा मीडियन का फॉर्मूला। हमें नहीं पता सर, हम भूल गए। तो बच्चों मीडियन का फॉर्मूला है L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। L क्या होता है बच्चों, जो मीडियन क्लास हम निकालेंगे उसकी लोअर लिमिट। n/2 क्या होता है, जो हमारे जितने भी टोटल जो फ्रीक्वेंसी है सिग्मा Fi हम कह सकते हैं n सिग्मा Fi। तो टोटल हमारे जो नियॉन लैम्प्स हैं कितने 400 हैं, तो इसको हम कहेंगे n। तो सबसे पहले क्या करो, n/2 निकाल लो। तो n/2 अगर हमें निकालना है तो 400 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, 200 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर हमें CF चाहिए। तो CF है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो हमारी मीडियन क्लास होगी उसके ऊपर वाली जो भी फ्रीक्वेंसी होगी मीडियन क्लास से ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगी वो हम CF की जगह पे लिख देंगे। F हमारी फ्रीक्वेंसी होगी मीडियन क्लास की जो अपॉन में F है, इंटू H क्या है हमारा क्लास साइज। तो क्लास साइज यहाँ पर जितने भी इंटरवल्स दिए सब में क्लास साइज 500 ही है। तो सबसे पहले अब हम वर्क करेंगे CF पर, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, फर्स्ट का तो यही आ जाता है 14, फिर ये ऐड करते जाएंगे। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 70, फिर इसका एडिशन इसके साथ कर दीजिए, ये हो जाएगा 130, फिर इसको इसके साथ जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 6 and 0 6 हो गया, 8 and 3 11, 216 हो गया। अब इसको इसके साथ ऐड कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 and 4 10 का 0, 1 को कैरी किया, 7 and 1 8 and 1 9 290। फिर इसको जोड़ दो, इसमें क्या हो जाएगा 2 9 and 6 15 का 5, 1 को कैरी कर लेंगे, 352 हो जाएगा। इसको इसमें जोड़ देंगे, यहाँ आ गया भैया 400। और यहाँ से ये भी क्लियर हो जाएगा कि हमने जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई है बिल्कुल सही है। अब इसके बाद क्या काम करना होता है, तो बच्चों इसके बाद n/2 कितना है 200। हम ऐसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को चूज़ करेंगे जो 200 के आसपास हो, चाहे इससे बड़ी हो, छोटी नहीं लेना, इससे छोटे में नहीं जाना है। 200 से मतलब n/2 से बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को चूज़ करना है। लेकिन अब बड़ी में तो बहुत सारी बड़ी आ सकती हैं, लेकिन जो सबसे करीब हो, ठीक है। तो देखिए n/2 से ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है। तो सबसे करीब कौन है, सबसे करीब है ये। तो अब ये जो क्लास होगी, ये जो क्लास होगी वो मीडियन क्लास होगी। ठीक है, ठीक है। अब इस मीडियन क्लास मिल गई, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी आपको मिल गई 86। ठीक है, अच्छा यहाँ से H भी आपको मिल गया। डिफरेंस देखो, क्लास साइज क्या आ गया 500, H भी मिल चुका है। ठीक है,
अब हमें क्या और लेना है, CF लेना है। तो मीडियन क्लास से ऊपर वाले को लेते हैं हम CF में। जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आपको लेनी है वो मीडियन क्लास से ऊपर वाली, तो CF भी हमें मिल चुका है 130। अब रह क्या गया इसमें, ये वैल्यू सारी निकाल के मैंने रख दी, फार्मूले पुट करिए, मीडियन निकाल लीजिए। मीडियन क्या आ जाएगा, अच्छा लोअर लिमिट यहाँ पे नहीं लिखी, लोअर लिमिट इस क्लास की लोअर लिमिट क्या है 3000, ठीक है। तो लोअर लिमिट लिखी नहीं, यहाँ लिख लेते हैं 3000 है लोअर लिमिट, ठीक है। अब लोअर लिमिट L की जगह पे लोअर लिमिट 3000, ठीक है भाई। फिर प्लस N/2 की वैल्यू 200 आई चुकी थी, माइनस CF 130 आई गया है हमारे पास, अपॉन में F कितना 86, इंटू में H कितना 500। ओ ये 86 है, 86। अब 3000 प्लस ये माइनस करो यहाँ से 70 बचेगा, और ये इंटू 500, ब्रैकेट ओपन कर दिया, 500 अंदर मल्टीप्लाई कर रहा था 86, और 5 7 था 35, 3000 प्लस ये कितना हो जाएगा 35, और 2 0 आ जाएंगे, अपॉन में 86। अब 86 से इसको डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेट करो, तो जब आप डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 406.978, ये आंसर मिलेगा, आप करके देख लीजिए। अब इनको हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3406.9, और इसको जो है राउंड ऑफ में लिखें कितना हो जाएगा 98.98 कर देते हैं। ये आ गया हमारा मीडियन, ये आ गया हमारा मीडियन, ठीक है। और यहाँ पर आवर्स में आएगा, क्योंकि ये जो हमारा लाइफ टाइम चल रहा था वो आवर्स में चल रहा था, आवर्स, ठीक है। तो ये आ गया आपका मीडियन। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, बहुत आसानी से कंप्लीट। चलिए नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। चलो बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की हम लोग ने टेबल यहाँ पे बना ली है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं क्या है। तो 100 सरनेम्स वर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम अ लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी। तो टेलीफोन डायरेक्टरी है, उसमें से 100 सरनेम्स को पिक किया गया है रैंडमली, ठीक है। एंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स इन द सरनेम्स वाज ऑब्टेन एज फॉलोज। तो ये टेबल दी गई है, तो उसमें ये समझाया गया है कि जो हमने सरनेम उठाए हैं, ठीक है, 100 सरनेम है, तो 1 to 4 लेटर्स आ रहे हैं 6 सरनेम्स में, 4 to 7 लेटर्स आ रहे हैं 30 सरनेम में, 7 to 10 लेटर्स आ रहे हैं 40 सरनेम में। इस तरह से ये टेबल बना दी गई है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं डिटरमाइन द मीडियन। तो मीडियन निकालिए नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम, ठीक है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम, मीन भी निकालना है। आल्सो फाइंड द मॉडल साइज ऑफ द सरनेम्स, और मोड भी निकालना। तीनों चीज़ें ही निकलवाई हैं, ठीक है, तीनों चीज़ें ही निकलवाई हैं। तो तीनों चीज़ें निकाल लेंगे। सबसे पहले मीडियन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मीडियन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, मीडियन इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H, ठीक है। अब N/2, सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, इसकी टेबल बना लेते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। तो पहले में तो यही आ जाएगा 6, फिर 30 प्लस 6 36, फिर 36 प्लस 40 हो जाएगा 76, 76 एंड 16 हो जाएगा 92, 92 एंड 4 हो जाएगा 96, और 96 एंड 4 हो जाएगा 100। तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 100 यहाँ आ चुका है। अब हमें निकालना है N/2। तो N/2 क्या होता है 100/2 इक्वल टू 50। अब हमें यहाँ पर एक ऐसा नंबर चूज़ करना है जो 50 से बड़ा हो और उसके पास हो। तो ये है 50 से बड़ा और 50 के सबसे पास यही है, तो ये मिल जाएगी हमें मीडियन क्लास। ये मिल गई हमें मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास से जस्ट ऊपर वाली हमारी होगी, ऊपर वाला नंबर हमारा होगा यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली टेबल में 36। तो ये CF मिल जाएगा हमें 36, F मिल जाएगा हमें यहाँ से फ्रीक्वेंसी कितना 40, ठीक है। और L मिल जाएगा 7, लोअर लिमिट
एल हमें मिल रहा है 7 और एच यहाँ पर कितना है, एच यहाँ पर है 3। ठीक है, तो मीडियन क्या आएगा निकल के, फिर जल्दी से देख लेते हैं। मीडियन एल 7 प्लस 50 माइनस सी एफ कितना है 36 अपॉन में एफ कितना 40 इंटू में 3। तो ये आ गया 7 प्लस 50 माइनस 36 कितना हो जाएगा यहाँ पे 14 इंटू 3 अपॉन में 40। ये 3 मल्टीप्लाई कर जाएगा ऊपर, तो 7 प्लस ये हो जाएगा 42 अपॉन 40। अब इस 40 से 42 को डिवाइड करोगे आपको आंसर मिलेगा 1.05। तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 8.05। ठीक है, लेटर्स ये आ गया आपके पास मीडियन, ये आ गया आपके पास मीडियन। ठीक है, चेक कर लो जल्दी से और इसको उतार लो, फिर हम निकालते हैं मीन। जल्दी से उतार लो इसको। तो चलिए बच्चों अब निकालते हैं मीन। और मीन निकालने के लिए हमें करना क्या है कि ये हमारा दिया हुआ है क्लास इंटरवल और ये है हमारे पास एफ आई। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना होता है मीन निकालने के लिए, एक्स आई निकालते हैं। तो एक्स आई कैसे निकालते हैं, जो हमारा क्लास मार्क्स निकालते हैं इन दोनों का सम करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 and 1 5, 5 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2.5। ठीक है, अब क्लास साइज़ क्या है यहाँ पे क्लास साइज़ क्या है, क्लास साइज़ है यहाँ पे सबका देखिए 3 है, तो इसमें 3 ऐड करते जाएंगे, आगे का हमें एक्स आई मिलता जाएगा। तो ये हो जाएगा 5.5। ठीक है, फिर ये हो जाएगा हमारे पास 8.5, फिर इसमें 3 ऐड कर देंगे 11.5, फिर इसमें 3 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14.5, फिर इसमें 3 ऐड कर देंगे 17.5। देखिए बहुत आसानी से एक्स आई आ गया हमारे पास। अब इसके बाद एक्स आई के बाद हम क्या करेंगे, हम किससे निकालें, स्टेप डेविएशन मेथड से करते हैं। ठीक है, तो एक्स आई हमने निकाल लिया, तो हमें फिर स्टेप डेविएशन पर जाना है, तो हमें एक एज्यूम मीन लेना पड़ेगा। ये हम एज्यूम मीन ले लेते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, हम ये ले ले रहे हैं। ठीक है, तो डी आई निकालेंगे, फिर तो डी आई निकालेंगे, तो डी आई निकालेंगे तो एक्स आई माइनस ए। ठीक है, तो 2.5 मतलब यहाँ पे क्या आएगा 2.5 माइनस 11.5, तो ये आ जाएगा आपके पास -9। ठीक है, फिर 5.5 माइनस 11.5 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -6, फिर 8.5 माइनस 11.5 कर देंगे तो आ जाएगा -3, फिर 11.5 माइनस 11.5 कर देंगे तो आ जाएगा 0, फिर 14.5 माइनस 11.5 कर देंगे तो आ जाएगा 3। फिर क्या करेंगे, ये डी आई जो होता है ना, डी आई इक्वल टू क्या होता है एक्स आई माइनस ए होता है। ठीक है, 17.5 माइनस 11.5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब स्टेप डेविएशन मेथड पे जाना है तो फिर निकालेंगे यू आई। अब यू आई क्या होता है डी आई अपॉन एच, और एच कितना है यहाँ पे 3 चल रहा है, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 3 से 9, 3 मिल गया, 3 2 6 -2, 3 1 3 -1 0, 3 1 3, 3 2 6। अब ये आ गया यू आई। ठीक है, अब यू आई एफ आई कर लेंगे। ठीक है, यू आई एफ आई, यू आई एफ आई का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 6 3 ज़ा 18 -18, 32 ज़ा 60 -60। ठीक है, अच्छा 41 ज़ा 40 -40। ठीक है, और 16 0 का 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा और 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा। ये आ गया आपका यू आई एफ आई। अब यहाँ पे क्या करेंगे सिग्मा यू आई एफ आई निकाल लेंगे। तो माइनस के ये तो देखिए 100 हो गया और मतलब ये -118 हो गया, और यहाँ पर ये प्लस में है तो ये प्लस में कितना हो गया 12 12। ठीक है, 12 हो गया। तो ये माइनस का है, ये प्लस का है। ठीक है, तो ये माइनस वाले में से प्लस वाले को ही घटा दो और साइन माइनस का लगा देना। तो 8 में से 2 गया 6 बचा, ये 106 आ गया यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, 1 में से 1 गया 0 और ये 1, तो ये आ गया -106 सिग्मा यू आई एफ आई। और सिग्मा एफ आई यहाँ पर हम निकाल लेंगे। सिग्मा एफ आई कितना आएगा, सिग्मा एफ आई आपके पास
हाँ टोटल कितने लोग थे, सरनेम थे 100, तो ये आ गया आपके पास 100। हमारे पास मीन के लिए फार्मूला क्या है, स्टेप डेविएशन का यूज़ किया है हमने, तो ए प्लस, ठीक है, सिग्मा यू आई एफ आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो ए हमारा कितना था 11.5 प्लस ये हमारा कितना आया -106 अपॉन में 100 और इनटू में 3। तो इसको आगे अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 11.5 प्लस और 3 6 18 का 8, 1 को कैरी कर लिया हमने, तो 1 यहीं आ जाएगा और 3 1 3 अपॉन में माइनस में, ठीक है, ये माइनस में है, ठीक है, अपॉन में 100 ये हो गया। अब इसको हम आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 11.5 माइनस ये 100 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3.18, ठीक है, डेसिमल आगे आ जाएगा, ठीक है, 2 0 नीचे से ख़त्म करेंगे, डेसिमल आगे आ जाएगा 3.18। अब ये माइनस का, तो 11.5 से इसको घटाना है, ठीक है, 11.5 से 3.18 को घटाना है या 0 लगा लो, 10 में से 8 गया 2 बचेगा यहाँ पे हमारे पास, 4 में से यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ रह गया था 10, ठीक है, यहाँ रह गया था हमारे पास ये कैरी कर लिया, यहाँ से तो कैरी हुआ ही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से 10 में से 8 गया 2 बचा, यहाँ रह गया था 4 में से, तो 11 में 3 गया 8 बचा, तो ये फाइनल आंसर आ गया हमारे पास 8.32, ये पॉइंट है यहाँ पे। तो मीन हमारे पास कितना आ चुका है बच्चों, मीन आ चुका है 8.32, ठीक है, यही हमारा आंसर है, ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड से किया है और जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम निकालते हैं मोड। तो प्यारे बच्चों अब निकालते हैं हम लोग मोड, ठीक है, मीन हमने देख लिया, मीडियन हमने देख लिया, मोड पे आ गए। मोड का फॉर्मूला बोलिए जरा, मोड का फॉर्मूला बोलिए जरा, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो F1 सबसे पहले हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी यहाँ पर है, तो ये बन गई मॉडल क्लास, तो लोअर लिमिट हो गई 7, F1 हमारे पास 40, F0 इस मॉडल क्लास से ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी 30, F0 30, ठीक है, मॉडल क्लास से नीचे वाली फ्रिक्वेंसी F2 आ गया हमारे पास 16 और H तो 3 चल ही रहा था, बस काम ख़त्म, ठीक है। तो मोड इक्वल टू L की जगह 7 प्लस F1 40 माइनस F0 30 अपॉन में 2 इंटू 40 माइनस 30 माइनस 16 इंटू 3, तो 7 प्लस 40 माइनस 30 10 इंटू 3 ऊपर कर लेंगे, ये हो जाएगा 80, 3 अंदर कर लिया, मल्टीप्लाई कर रहा है ना, यहाँ 10 बचा, 10 इंटू 3, तो यहाँ हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा -46, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर बस तो 7 प्लस 30 और ये बचेगा 34, अब 34 से डिवाइड कर लो 30 को, तो ये आंसर आएगा 0.88, तो मोड आ गया 7.88। आंसर चेक कर लो, मिला लो आंसर, ठीक है, और फिर इसको नोट कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग करते हैं, आप नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग करेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, ठीक है, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। राहत की सांस की मीडियन ही निकालना है सिर्फ, ठीक है। चलो ये वेट दिया हुआ है, टेबल दी हुई है कि 40 से 45 वेट है 2 स्टूडेंट्स के लिए, 45 से 50 वेट है 3 स्टूडेंट्स का,
50 to 55 वेट है 8 स्टूडेंट्स का। इस तरह से टेबल दी है, आपको निकालना है मीडियन वेट। क्या निकालना है? मीडियन वेट। तो मीडियन का फार्मूला क्या होता है? मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। तो CF यानी मतलब कम्युलेटिव टेबल, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए टेबल बना लेंगे। तो यहाँ पर पहले में तो यही आ जाएगा 2 है ना, फिर 2 and 3 5 आ जाएगा, 5 and 8 13, 13 and 6 19 हो जाएगा, 19 and 6 25 हो जाएगा, एंड 3 28 हो जाएगा, एंड 2 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 स्टूडेंट्स थे। ये टोटल कितना था? 30 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमें क्या करना है? n/2। तो n/2 30 अपॉन 2 तो इक्वल आ रहा है 15 का। 15 से बड़ा होना चाहिए, 15 से बड़ा, लेकिन 15 के पास, तो ये मिल रहा है बड़ा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हैं। ठीक है, अच्छा तो फ्रीक्वेंसी कितनी मिल गई? F कितना मिल गया? F मिल गया 6 यहाँ से। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो लेंगे फ्रीक्वेंसी वो ये इसके ऊपर वाली, तो CF मिल गई हमें यहाँ पे 13। ठीक है, और हमें क्या चाहिए? H देख लो, मीडियन क्लास का H कितना? 5 है, और L जो है 55 हो गया। L कितना हो गया? 55, और H कितना हो गया? 5 हो गया। और कुछ चाहिए? सब कुछ तो आ चुका है। तो मीडियन निकाल लेते हैं यहाँ से, मीडियन निकाल लेते हैं। मीडियन कितना? L का मतलब L कितना है? 55 है। ठीक है, प्लस n/2 15 माइनस CF कितना आया? 13 अपॉन में F कितना आया? 6 इंटू 5। ठीक है, H हमारा 5 था, तो 55 प्लस ये हमने यहाँ पर 13 माइनस किया, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 2 5 था, 10 अपॉन 6 हो जाएगा ये। अब 6 से इसको डिवाइड कर दो 10 को, तो क्या आंसर मिलेगा आपको? 1.67 आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 56.67 ठीक है kg। ये आ गया आपके पास मीडियन। कैसी रही? हैं, कैसी रही? एकदम बढ़िया। ये आंसर हो गया आपका। चेक कर लो, नोट कर लो। एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग एक नई एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, जहाँ पर हमें ओजाइव वगैरह पढ़ना है। ठीक है, एक्सरसाइज होगी वो हमारी 4 यानी मतलब 14.4 में फिर हम लोगों की मुलाकात होगी। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, चिल करते रहिए। ठीक है, मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट।